हेलो दोस्तों, फिर से हम आ गए नए क्वेश्चन की ओर। फिर से देखिए, हम बार बार वही बोल रहे हैं कि हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगर आप डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ में आपको 25 में 25 चाहिए तो हमारे पूरे वीडियो को देख लीजिए, 100% उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है और रिपीट करते हैं, बार बार वही क्वेश्चन लाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखें तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और तो ये क्या है कि परमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या है, यानी हर एक इंसान का रूप होता है ना, तो वही इसी तरह परमेय संख्या का रूप हमें पहचानने के लिए बोला जा रहा है। तो परमेय संख्या होता क्या है तो ये भी जानना जरूरी है। परमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहेगा। कैसे रहेगा? p/q के रूप में। और इसका p और q का HCF करेंगे ना, इस दोनों का HCF करेंगे तो करने पे इस दोनों का मान कितना आना चाहिए? 1। यानी p और q, यानी p के जगह पे कुछ मान रहेगा, q के जगह पे कुछ मान रहेगा, और p q का HCF यानी मौसम निकालेंगे तो 1 आएगा। तो वही परमेय संख्या होता है। तो परमेय संख्या का सामान्य रूप क्या होता है? p/q के रूप में। देखो p/q के रूप में कौन है? सिर्फ ये है, p/q के रूप में हो और उसका q का मान क्या हो? 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है q। तो कहीं कहीं क्या होता है कि ये दोनों दे देता है, यानी कहीं कहीं इतना लिख देता है और कहीं कहीं यही रहता है। तो देखना कि आप लोगों को जो ऑप्शन रहे, या p/q है तो उसको टिक कर दो, या ये इतना लिखा रहे तो उसको टिक कर दो। तो समझ में आया? तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो हेलो दोस्तों, हम आगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए। यदि x, x + 3, x + 6, x - 9 तथा x + 15 का मान 10 है तो x का मान होगा। इसमें भी क्या पूछा जा रहा है? माद। अगर माद का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखना कि माद का मान दिया है। माद का मान दिया रहे तो माद बराबर वो लिख देना। अगर मान चलो माद का मान नहीं दिया है तो क्या करना, यानी जितना संख्या है ना उतना को जोड़ के लिख देना, और जितना रहे उतना से भाग करके जो आएगा आंसर। और इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो ये इस तरह से बनाना। देखो, सबसे पहले माद लिख लेना। माद बराबर कितना दिया है? 10 है, दिया है तो 10 लिख देना। अब माद का फॉर्मूला होता है टोटल संख्या का योग, यानी जितने भी संख्या है ना उसका योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़। अब बट्टे कुल संख्या, यानी जितना भी संख्या ना उतना। तो यानी सबका योग पूछा जाए तो जोड़ दो, तो ऐसे लिखेंगे इसको। यानी शॉर्ट भाषा में इतना नहीं सोचना है, डायरेक्ट जो दिया है ना उसको प्लस करके। तो x दिया है उसके बाद प्लस लिख दो, उसके बाद x + 3 लिख दो और फिर प्लस दे दो, फिर x + 6 लिख दो और फिर इसके बीच प्लस दे दो, उसके बाद x - 9 लिख दो और उसके बाद प्लस दे दो, उसके बाद x + 15 लिख दो। आप उसके आगे अंक नहीं है तो छोड़ दो। अब बट्टे दे दो। बट्टा में देखो कितना संख्या है, तो देखे 1 2 3 4 5 संख्या है ना, तो बट्टा में 5 लिखेंगे। अब बराबर इस साइड 10 है तो 10 लिख दो। कोई दिक्कत? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। समझ में आया यहाँ तक? आप देखिए, जितना भी x है ना, x वाले को x के साथ जोड़िए और अंक जितना भी है तो अंक वाले को अंक के साथ। तो हम देखें 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 x है तो यहाँ पे 5x लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ प्लस में है वर्ड और कुछ माइनस में है, तो क्या करो, सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ लो, उसके बाद माइनस वाले को लिख देना। तो हम देखते हैं कि ये 6 और 3 कितना होता है? 9, और 9 में 15 को जोड़ेंगे तो 15 9 24 होता है, तो +24 लिख दो और उसके बाद -9 यहाँ पे है तो -9 यहाँ पे लिख दो। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? अब बट्टे में 5 है तो 5 लिख दो। अब बराबर इधर 10 है तो 10 लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही है। अब देखिए ये 5x हो गया। अब यहाँ पे 24 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा? 15 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे अगर 10 को 5 से गुना करेंगे तो 10 पंचे 50 हो जाएगा। बराबर के साथ क्या होता है? कोना कोनी गुना होता है। बराबर रहे तो वो कोना कोनी गुना होता है। तो अब देखें तो ये घटा भी लिए, अब अंक वाले को उस सेट कर देंगे तो ये 5x हो जाएगा बराबर ये 50 और ये प्लस है इस साइड आएगा तो -15 हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे 5x है बराबर 50 में से 15 को घटाएंगे तो 35 हो जाएगा।
समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब ये हम बताए थे, हर एक वीडियो में हम देखते हैं, बताते हैं कि x के आगे कुछ मान होता है तो वो बट्टे में चला जाता है। तो यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं 35, अब बट्टे कितना है 5, आप काट दो, 5 × 5, 5 7 35, तो x का मान 7 आ गया। हमारे ऑप्शन में 7 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, इसी तरह से बनाना है। और इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित है एक ना एक पूछता है, तो इसलिए ध्यान से देखिए और ध्यान से सीखिए। अब मैथ देखिए, मैथ है रिवाइज करने का चीज़, यानी इसको जितना हो, जैसे कि मान के चलो कि इसको अभी तो समझ गए, लेकिन हो सकता है कि ये भूल भी सकते हैं, इसके लिए यानी मैथ को रिवाइज करते रहना। तो तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए क्या है कि sin थीटा बटे 1 + cos थीटा किसके बराबर है, यानी ये चीज़ है ना, ये इसमें से किसके बराबर है वही चीज़ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। तो हमें दिया है sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, ये मान दिया है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना, हर का परमीकरण, 9th क्लास में सीखा होगा, हर का परमीकरण कैसे किया जाता है, यानी जो नीचा में रहता है उसको ऊपर और नीचा से गुना करते हैं। वो भी यहाँ पे अगर जो प्लस रहे तो माइनस लिखेंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। तो इसको हम नीचे ऊपर और नीचा लिखेंगे, क्या देंगे, माइनस लगा के 1 - cos थीटा, यानी हर का परमीकरण कैसे होता है समझ में आया, यानी जो रहे लिख दो और सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा दो और कंप्लीटली कर दो। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में संबंध देखेंगे क्या चीज़ है। तो यहाँ देखते हैं कि साइन, इसको लिख देंगे sin थीटा इंटू इधर क्या 1 - cos थीटा, इतना लिख दिए। अब बट्टे इधर हम देख रहे हैं कि 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इसका सूत्र हम बचपन में पढ़े होंगे कि a² - b² बराबर होता है a + b और इंटू a - b होता है ना। बस इसी फार्मूला का यूज इसमें हम करेंगे ना। तो यानी ये हुआ a + b और ये a - b, तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर क्या है, cos है। तो a² यानी a² मतलब क्या, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और माइनस cos², यहाँ पे लिख देंगे cos² थीटा। समझ में आया, ये क्या किए, यहाँ पे सूत्र का हम उपयोग किए, और सूत्र भी बगल में लिख दे कि कोई दिक्कत आपको नहीं हो समझने में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे तो साइन, ऊपर वाले को अभी कुछ नहीं करना है, सेम लिखेंगे 1 - cos थीटा। अब बट्टे यहाँ पे ये भी एक सूत्र है, और वो भी बचपन 10वीं क्लास में जरूर निश्चित है कि आप पढ़े होंगे। तो ये 1 - cos² का फार्मूला होता है sin² होता है, क्या होता है, sin² थीटा होता है। यानी इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ये सूत्र है इसलिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin² लिख देंगे। समझ में आया। अब हमें पता है कि ये sin² ऊपर में, यानी ये sin² मतलब क्या, साइन 2 ठो है, कितना है, 2 ठो है। हमें पता है कि मान के चलो 2 ऊपर में है और 4 नीचे में होता है, तो ये कट जाता है ना, 2 × 2 2 दूना 4 कटता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 को काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 - cos थीटा बचेगा, अब बट्टे में sin थीटा बचेगा। आप देखो तो हमारे ये ऑप्शन है किसी में, तो हम देखते हैं, तो हम ऑप्शन नंबर कितना, यानी सी देखें तो दोनों सेम मिला है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए तो बिल्कुल इसी तरह बनाना। तो दोस्तों आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, तो ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है 124 तथा 24 का मौसा इंग्लिश में इसको बोलते हैं SCF क्या होगा, यानी इस 2 वर्ड दिया रहेगा और इसका बोला जाएगा कि SCF आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए SCF हम 2 तरीका से बताएंगे, जो तरीका आपको बेहद अच्छा लगे उसी को फॉलो करना। तो फर्स्ट मेथड देखें, तो फर्स्ट होता है भाग, यानी भाग दे करके कंप्लीटली करेंगे, यानी इसमें देखेंगे कि छोटा कौन है, छोटा से भाग देना बड़े में। तो हम दोनों को देखें तो देखते हैं कि 24 छोटा है, 24 से भाग देंगे 124 में, कोई दिक्कत, यहाँ तो एक स्टेप समझ में आया। यानी इस दोनों वर्ड में हम देखेंगे कि छोटा
कौन है, यानी छोटा अंक से भाग देंगे। तो यानी 24 और यहाँ पे कितना है 124, तो 24 को कितना से गुना करेंगे कि 124 या 124 से जस्ट कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो हम देखें 24 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, फिर 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल 1, यानी 120 आ गए। अब जस्ट क्या करेंगे, जैसे भाग में कर देते घटाते थे इसमें भी कटेंगे, 4 में से 0 गया तो 4 बचा और ये दोनों सिंपली कट जाएगा। एक स्टेप समझ में आया, यानी छोटे अंक से बड़े अंक में भाग देंगे। अब सेकेंड स्टेप है समझने वाला, ये समझ में गए ना तो ये आएगा तुरंत, तो आप लोग उड़ा दीजिएगा। सेकेंड स्टेप में यानी बचा कितना, शेषफल 4 बचा। आप इसको यहीं पे लिखेंगे और एक स्टेप ऐसे कर लेंगे और देखेंगे कि जिससे भाग दिए रहेंगे ना उसको यहाँ पे उठा के लिख देंगे। इतना काम कर सकते हैं ना, बिल्कुल करेंगे। कितना सिंपल है। अब हम 4 से भाग देंगे 24 में, 4 को कितना से गुना करेंगे कि 24, तो 4 6 के 24 आ गया। अब ये दोनों क्या होगा, कट गया। बस ये एचसीएफ में ये दोनों, यानी यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर पूरे कट गया ना बस इसका खेल ख़त्म हो जाता है। बस डायरेक्ट यहाँ पे मौसा लिख लेंगे और मौसा क्या होगा, यानी नेक्स्ट, यानी लास्ट में जिससे भाग दिए रहेंगे, यानी जो यहाँ पे रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड इसी तरह से बनाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 4 हो गया। सेकंड भी देख लो, सेकंड तरीका अगर आपको मान के चलो फर्स्ट तरीका में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो सेकंड देखिए। सेकंड में क्या करना, यानी दोनों को खंड कर लेना। खंड करो, कितना से लगेगा, 2 से, 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 एकान 3। अब 31 में लगेगा, नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट इसको इतना पे ही छोड़ दो। अब 24 है तो 24 को भी खंड कर लो, कितना से लगेगा, 2 से, कितना, 12 दूना 24, फिर 2 से लगेगा, 6 दूना 12, फिर 2 से लगेगा, 3 दूना 6, बस इतना छोड़ दो। अब यहाँ पे 124 लिख दो। अब बराबर जितना ये सब मान है ना सब लिखो, 2 गुने 2 गुने 31। अब सेकंड 24 लिखो और 24 में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 लिख दो और यहाँ पे 900 हो जाएगा। यानी जो दोनों में रहे, दोनों में जो मिले ना वही 900 हो जाता है। तो दोनों में देख रहे हैं कि ये 2 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं, तो 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए दोनों तरीका से 4 आंसर आया ना। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी तरीका से बना लेना। तो इस तरह का क्वेश्चन मिलता ही रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। तो